सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से, चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाएं तो इंसान सब्र करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को, कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए, कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा, होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का, कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। माने हम तरीक की हर मोर्रख की बात, लेकिन अगर दुश्मनी अहले बैत में ना लिखे। रवायत एक ही है, एक ही रवायत, इसके अलावा दूसरी रवायत बाबा जी मौला की इज्जत कसम हजरत अबू तालिब के माअज़ल्लाह कुफ्र पे जो ये साबित करते हैं, एक ही रवायत, दूसरी रवायत कोई, एक रवायत। वो क्या कि आखिरी वक्त में नबी ने हुजरे में बैठ के कान में कहा, चचा अबू तालिब कलमा पढ़ लीजिए। और फिर आगे तीनों रवायतों में बिल्कुल एक ही जुमला है कि हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। इस पे आके इन्होंने नतीजा तय कर लिया कि माज़ल्लाह ना ये मुसलमान थे, ना बाप मुसलमान था, ना दादा मुसलमान था। 3 तरह से रवायतें मिली, नसाई से, इब्ने माजा से, सही मुस्लिम से, सही बुखारी से, मिशकात से, तिरमिज़ी से। जितनी मुसलमानों के नजदीक मोतबर कुतब हैं उसमें 3 रवायतें मिली, तीनों रवायतें मुख्तलिफ सहाबियों से। और जब ये नकल होती होती पीछे गई तो तीनों का सिलसिला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इन्होंने जोड़ दिया कि तीनों रावियों ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से सुना। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी कह रहे थे और मैं देख रहा था। तीनों सहाबियों ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, नौकर की मेहनत अच्छी लगे दुआ सदा से वसूल करनी है, तीनों रावियों ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का हवाला दिया कि अब्दुल्ला इब्ने, किसी और का हवाला तो दे नहीं सकते थे, इन्हें हवाला ही हाशमी चाहिए था, क्योंकि जब हजरत अबू तालिब की रहलत हो रही उस वक्त तो कोई भी मुसलमान नहीं है, लिहाजा इन्होंने हाशमियों के घर से रावी लेना था। हाशमियों के घर से इन्हें रावी एक ही मिला कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है कि मैं देख रहा था और नबी कह रहे थे, और अबू तालिब इशारा करके कह रहे थे मैं बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। जब हजरत अबू तालिब की रहलत हुई, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तो उम्र ही 2 साल थी, 2 साल की उम्र थी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। 95 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब की रहलत थी, 2 साल उम्र है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। 2 साल का बच्चा देख रहा है, 2 साल के रावी की तूने बात मानी कि 2 साल के बच्चे ने देखा कि रसूल ने कान में कहा कलमा पढ़ ले, और अबू तालिब ने कहा मैं बाप दादे का मजहब नहीं छोड़ सकता, डूब के मर जा। 2 साल के बच्चे की बात तुझे याद रह गई, और जो फलानों के मिंबर पे 1.25 लाख में हाथ पकड़ के दिखाया, कान में कही बात तूने मान ली। हाँ, रवायत जो मिली वो ये कि आखिरी वक्त में रसूल ने कहा चचा अपना अकीदा इन्हें बता के जा। फसाहत और बलागत देखिएगा इसमें बरीकी क्या थी, इल्मे रिसालत जानते थे कि लोगों ने मेरे चचा के ईमान पे बहस करनी। आखिरी वक्त में नबी ने बोलकर चचा अबू तालिब अपना मजहब बताइए। हजरत अबू तालिब ने इशारे से कहा मेरा मजहब वही था जो मेरे बाप का था।
یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا۔ اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں۔ یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ کے یہ زمین پہ رکھے گا، یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا، کہاں رکھوں؟ 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے۔ جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک تھی۔ دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی، اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا۔ 3 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، 3 سال شیب ابی طالب میں مکے کی پتھریلی زمین پہ ایک پھٹی ہوئی چادر کا سائبان بنا کے ابو طالب اپنا خاندان لے کے بیٹھے رہے۔ حسین کربلا میں کتنے دن پیاس کاٹی؟ 3 دن۔ ابو طالب 3 سال تک شیب ابی طالب میں مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پتے اتار کے درختوں کے پتے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں، ابال ابال کے پانی بچوں کو پلایا جا رہا ہے، روزانہ علی پہاڑی سے نیچے اترتے